मारूफ अदाकार अली रहमान खान ने वफाकी वजीर मुराद सईद को अपनी फिल्म में एक्शन हीरो कास्ट करने का आइडिया दे दिया। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में रहमान मलिक का रूप धारे अली मीर और अली रहमान खान में दिलचस्प नोक-झोंक चलती रही। हीरो के किरदार में अगर आपने किसी को देना हो तो मुराद सईद होंगे, मुस्तफ़ा नवाज खोकर होंगे, हमजा शहबाज अभी जेल से वापस आए, ये भी तैयार है रोल करने के लिए। मुराद सईद आई थिंक, मुराद सईद, हाँ, वो पैशन उनमें काफी है। जब वो बड़ा बात करते हैं तो बड़े पैशन से और बड़े कन्विक्शन से बात करते हैं। क्या कन्विक्शन से बात करते हैं। जब मैंने टीवी लगाया मुराद सईद को सुना ये इमरान खान जब आएगी तो वो लूटे हुए डॉलर को वापस लाएगी और आएगी। ये क्या है यार, ये पैशन भरा हुआ है। ये तो जितने पैशन ओवरफ्लो हो रहा है। वो बड़े कामयाब डिबेटर थे और देखे जब असेंबली में भी तकरीर करते हैं तो फिर आपकी पार्टी नहीं रहा तो हीरो के यही पहचान है कि बीच में कोई ना बोले फिर। हाँ एग्जैक्टली। कराची के इलाके पापोश नगर कब्रिस्तान के करीब पीने के पानी की लाइन फट गई। लाइन फटने की वजह से हजारों गैलन पानी जाया हो गया। इलाका मकीनों का कहना है कचरा उठाने के लिए मशीनरी लाई गई थी और इस दौरान मशीनरी पानी की लाइन से टकरा गई जिससे लाइन फट गई। पानी की पाइपलाइन फटने से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। 3 दिन बाद इलाके में आज पानी की सप्लाई का दिन था। यहाँ से बाइक पे गुजर रहा था तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले यहाँ पर कचरा उठा रहे थे तो एकदम से उनका जो बॉबकेट का शावल होता है वो ज़मीन में घुसा है और तकरीबन 30 फीट की ऊंचाई का पानी यहाँ पर उछला है बहुत स्पीड से। और पूरा इलाका जो है पापोश नगर, इकबाल टाउन, ये पूरा इलाका जो है इस गंदे पानी से, क्योंकि कचरे का पानी मिक्स हो गया है इसमें, तो मुतासिर हो रहा है। और फिर जो है दूसरी बात ये है कि इलाके में अब पानी जो है वो 3 दिन बाद आएगा। अब ये 3 दिन बंद होगा पानी और फिर 3 दिन रिपेयर होने में लगेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। अब ये पूरा पापोश में 3 यूसियाँ लगती हैं और पूरी 3 यूसियाँ जो है वो इस चीज़ से मुतासिर होंगी। पापोश नगर में पीने की पानी की लाइन फटने के बाद अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानते हैं वहां मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली से। जी कमर। जी, इस वक्त हम पापोश नगर कब्रिस्तान के करीब मौजूद हैं जहां पर रात के पीने के पानी की लाइन जो है वो फट गई थी। अभी तक इस लाइन की जो है मुरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ। इलाका मकीनों का कहना है कि रात को यहाँ पर जो है मशीनरी की मदद से इस कचरे को उठाने का काम किया जा रहा था जिसके नतीजे में मशीनरी लगने से जो है ये पानी की लाइन जो है वो फट गई थी। हज़ारों गैलन पानी जो है वो रात से अभी तक ज़ाया हो चुका है। वाटर बोर्ड की जो जानिब से अभी तक जो है वो किसी भी किस्म का इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि कब तक जो है इस लाइन की मरम्मत का काम किया जाएगा। ताहम इलाका मकीनों का कहना है कि आज जो है वो इस इलाके में पानी की सप्लाई का दिन था। लाइन टूटने के बायस जो है इस इलाके में पानी की सप्लाई नहीं हो सकी। तो मकीनों का कहना है कि वाटर बोर्ड जल्द से जल्द इस अमले की इस लाइन की मुरम्मत का काम करे ताकि अगली बार जब उनकी इस इलाके में पानी की सप्लाई की जब उनकी बारी आए तो इस इलाके को पानी की सप्लाई हो सके। जी। कराची में गिजरी से बाजियाब गैर मुल्की बाशिंदों की गुमशुदगी में SHO और SIO डिफेंस मुलव्वस निकले। दोनों अफसरान ने लाखों रुपए लेकर गैर मुल्की बाशिंदों को दिलबर नामी शख्स के हवाले किया। रिपोर्ट करेंगे कमर अली। पुलिस के मुताबिक 3 नाइजीरियन बाशिंदों की गुमशुदगी के केस में SHO डिफेंस मोहम्मद अली और SIO वसीम अबड़ो को गिरफ्तार कर लिया गया है। SSP के मुताबिक तीनों बाशिंदों को अगवा कर लिया गया था जिन्हें गिजरी से 14 नवंबर 2020 को बाजियाब कराया गया और डिफेंस पुलिस के हवाले किया गया। अगवा का मुकदमा डिफेंस थाने में ही दर्ज था। डिफेंस पुलिस ने नाइजीरियन बाशिंदों को सिफारत खाने के हवाले करने के बजाय दिलबर नामी शख्स के हवाले कर दिया जिसके बाद से वो लापता हैं। नाइजीरियन बाशिंदों के अगवा के केस में 3 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं जिन्होंने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया कि दोनों गिरफ्तार अफसरान ने लाखों रुपए लेकर गैर मुल्की बाशिंदों को दिलबर मुलानों के हवाले किया। पुलिस का कहना है कि दिलबर का ताल्लुक शिकारपुर से जो कि जमींदार हैं। इस मामले की तहकीकात के लिए कराची पुलिस चीफ ने आला सतही कमेटी बनाई थी। कमेटी की तफ्तीश में यह मामला सामने आया। कैमरामैन सैयद नासिर अली के साथ कमर मस्तोई, जियो न्यूज़ कराची। और अब आपको अपडेट करें सक्खर में CTD की कार्रवाई के बारे में। कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्द इस कार्रवाई के दौरान मारे गए। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त विलायत ज़ेब और शाह महमूद के नाम से की गई है। हैदराबाद से तहरीक तालिबान का मुबैना दहशतगर्द अब्दुर्रहमान सवाती पकड़ा गया। सवाती पर 2006 में पुलिस और FC एहलकारों को शहीद करने का इल्ज़ाम है। कोहाट पुलिस का दुकान पर छापा, गैर कानूनी हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद करके एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया।
पाकिस्तान और कतर के दरमियान LNG की दरामद का एक और मुआहिदा हो गया। मुआविन खसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर कहते हैं LNG मुआहिदा साबिक नून लीग की हुकूमत के मुकाबले में 31% सस्ता है। इससे 10 वर्षों में $3 अरब की बचत होगी। इस्लामाबाद में वजीर आज़म पाकिस्तान और कतर के वजीर तवानाई की मौजूदगी में मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान LNG लिमिटेड और PSO कतर से LNG दरामद कर सकेंगे। कतर से LNG की फी यूनिट खरीदारी खाम तेल की कीमत के 10.2% के बराबर होगी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुआहिदा खाम तेल की कीमत के 3.37% के बराबर किया था। हमें रिपोर्ट करेंगे सैफुर रहमान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत और नदीम बाबर पहले तो कहते रहे कि तवील मुद्दती मुआहिदा करने ही नहीं चाहिए और LNG स्पॉट रेट पर खरीदनी चाहिए, लेकिन अब हुकूमत ने खुद ही तवील मुद्दत का मुआहिदा कर लिया है। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कतर से स्पॉट रेट से सस्ते रेट पर LNG खरीदी, मगर मौजूदा हुकूमत में स्पॉट रेट से ज्यादा रेट पर मुआहिदा किया। नदीम बाबर कहते रहे कि गर्मियों में LNG की जरूरत नहीं होती, अब अचानक जरूरत कैसे पड़ गई। अब जो हुकूमत ने डील की है और तवील मुद्दती मुआहिदा किया है 10 साल का है, और अहम बात यह है कि 4 साल के बाद प्राइस को रीनिगोशिएट किया जा सकता है मार्केट के डायनामिक्स को देखते हुए। आपने 15 साल का मुआहिदा किया, 10 साल तक प्राइस रीनिगोशिएट नहीं हो सकती, हालांकि मार्केट उसके बाद क्रैश करती हमें नजर आई थी। बस आपको क्रेडिट तो देना पड़ेगा, एक अच्छा मुआहिदा है कि ये हुकूमत और नदीम बाबर साहब तो कह रहे थे कि लॉन्ग टर्म मुआहिदे करने नहीं चाहिए, स्पॉट रेट पर लेनी चाहिए, बल्कि तो पैसे देने लगे थे। आपके प्रोग्राम में बोला है, आप 1000 इसके तो दिखा सकते हैं क्लिप्स, मेरे पास क्लिप्स मौजूद हैं। तो अब ये अचानक जरूरत कैसे पड़ गई लॉन्ग टर्म मुआहिदे की। नदीम बाबर साहब तो ये कहते थे कि गर्मियों में गैस की जरूरत नहीं होती, एक कार्गो खत्म हुआ है, आप उसको 2 से रिप्लेस कर रहे हैं, 3 साल में आप 4 से चले जाएंगे, तो अब गर्मियों के अंदर महीनों में जरूरत कैसे पड़ गई। आप अब तक स्पॉट रेट इस साल आप 20-20% का लेते रहे, तो अगर आप ये एक पिछले साल कर देते, जो आपके प्रोग्राम में दीगर प्रोग्रामों में कहता रहा हूं, अपने ट्वीट्स में कहता रहा हूं कि यार लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर लो, आपने नहीं करा, उसका महंगा पड़ा। उसके बाद 2 और चीज़ें हैं, जब हमने कतर से लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया था आज से 5 साल पहले, तो हमारा जो रेट था वो स्पॉट रेट उस जमाने में 14% था, उससे सस्ता 13.37 था। उस जमाने के जो भी रेट थे उससे सबसे सस्ती डील थी, और हमने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट करवाया प्राइस डिस्कवरी के लिए, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया 5 साल का गनवर से, उसका 13.37 प्राइस आई। वो प्राइस हमने कहा कतर को कि मैच करो। इनके पास आजकल इनको ही मिल रही है 10.02% में, 10.02% में, लेकिन इन्होंने 10.2 का लिया। इन्होंने प्राइस डिस्कवरी के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो ये कैसे कह सकते हैं कि प्राइस इनकी अच्छी है। इनको प्राइस डिस्कवरी करनी चाहिए थी। तो जब हमने एग्रीमेंट किया था तो $40 प्राइस थी, हमने 13 पे प्राइस किया था तो $5 की प्राइस थी, आज इनके हिसाब से तो $6 की प्राइस है, तो इन्होंने महंगा लिया। ये इतने झूठ बोल चुके हैं इस बारे में, इतने झूठ बोल चुके हैं कि कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मगर ये जो एक इलॉजिकल आर्गुमेंट है, उसको आप एक इलॉजिकल आर्गुमेंट से तो ना काउंटर करें कि जी प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, स्लोप से फर्क नहीं पड़ता है, स्लोप से फर्क पड़ता है, प्राइस से फर्क पड़ता है। आज इन्होंने बात करी, उस दिन वो गलत कह रहे थे, आज सही कहा। मगर उसमें मगर आपका तवील मुद्दती मुआहिदा था ना, वो तो स्पॉट पर के हवाले से कह रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारा जो मुआहिदा है ना वो 10 साल का है, 15 साल का नहीं है, क्योंकि 10 साल के बाद दोनों में से कोई भी एक उठ के जा सकता है। ठीक है, प्रैक्टिकली 10 साल तक नेगोशिएट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपने खुद ने बिल्कुल मैं कह रहा हूं पर किया, और उसके 10 साल उसके 10 महीने बाद आपने 12% का मुआहिदा किया। जी जी बिल्कुल, 10 साल का मुआहिदा है, 10 साल तक बिल्कुल मुआहिदा है, हम खुश हैं इस पे। और हमने उस दिन आपको पता है शायद अब्बासी ने भी कहा है कि अब ये लोग भी लॉन्ग टर्म करेंगे, और करा इन्होंने। अगर आपको नजर आ रहा था तो आपने 10 साल की प्राइस क्यों फिक्स की? आज जब इन्होंने मुआहिदा किया है तो 10 साल का मुआहिदा किया है और 4 साल बाद प्राइस रीनिगोशिएट होगी। आप कम से कम ये फ्लेक्सिबिलिटी तो रख लेते ना कि भाई हम 4 साल बाद इसको रीनिगोशिएट करेंगे, 3 साल बाद रीनिगोशिएट करेंगे। भाई मेरे पास कोई क्रिस्टल बॉल थोड़ी था, आपको क्या पता। आप मुझे बताइए कि कल अगर 8% हो जाता तो क्या इमरान खान ने चोरी करी है इसमें, क्या नदीम बाबर ने चोरी करी है इसमें? अगर 8% हो जाता है क्या परसेंटेज कम नहीं हो सकती है? तो ये बता दें कि जो आपके साथ इन्होंने क्या प्राइस क्रैश होने के बाद, कम से कम आप कल वो नहीं करेंगे। मईशत के साथ जो सियासत होती है ना, उसमें नुकसान होता है। मैं तो मेरे भाई मैं इस बात पे नहीं समझता हूं कि ये हमको किसी से रिवेंज की सियासत करनी चाहिए। इन्होंने मुझको और शाहिद अब्बासी को LNG के उस पे जेल में डाला था टर्मिनल पे, और ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके शो में आके बोला है कि हम इस टाइप की डील कर रहे हैं कि टेक और पे नहीं करेंगे। आज करिए ना टेक और पे डील, जो बात हमने करी है अल्लाह ताला ने करके दिखा दी है। जैसे दस्का के अंदर इनकी वोट चोरी पकड़ी गई है, आज इनके तमाम झूठ सामने आए LNG के बाद। मगर
पंजाब से बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले सैनिटर्स के असासों की तफसीलात में दिलचस्प इंकशाफात सामने आए हैं। कई सैनिटर्स ने करोड़ों रुपए के असासों को लाखों रुपए मालियत का जाहिर किया। किसी ने कहा कि मेरे पास गाड़ी है, ना जायदाद, घर में फर्नीचर और जेवर भी नहीं है। तफसीलात देखिए अमीन हफीज की खुसूसी रिपोर्ट में। पंजाब से बिला मुकाबला मुंतहिब सैनिटर्स के असासों की तफसीलात जियो न्यूज ने हासिल कर ली। इन तफसीलात में मुस्लिम लीग नून के सैनिटर आजम नज़ीर तारर की लाहौर, मरी और हाफजाबाद में 38 जायदादों की मालियत 9 करोड़ 57 लाख रुपए है। उनका लंदन में 1 करोड़ 15 लाख का रिहायशी फ्लैट भी है। 7 पाकिस्तानी बैंकों में 1 करोड़ 72 लाख रुपए, जबकि गैर मुल्की बैंकों में 84,000 पाउंड और 9,478 अमरीकी डॉलर हैं। आजम नज़ीर तारर के पास 3 गाड़ियां, 130 तोले सोना और 3 लाख का फर्नीचर भी है। पीटीआई के सेनेटर सैयद अली जफर की पाकिस्तान में 5 करोड़ की 11 जायदादें, जबकि लंदन और दुबई में जायदादों की मालियत 25 करोड़ रुपए है। 7 पाकिस्तानी बैंकों में इनके 13 करोड़, जबकि गैर मुल्की बैंकों में 10 करोड़ रुपए हैं। इनके पास 3 गाड़ियां और 15 तोले सोना भी है। पीटीआई की सेनेटर डॉक्टर जरका सोहरवर्दी की पाकिस्तान में 4 जायदादों की मालियत 4 करोड़ 67 लाख रुपए है। इनके पास 3 लाख का फर्नीचर और बैंक में 61 लाख रुपए हैं। दस्तावेज में डॉक्टर जरका के पास गाड़ी है न ज्वेलरी। मुस्लिम लीग नून की सेनेटर सादिया अब्बासी 38 करोड़ की जायदाद की मालिक हैं। इनके पास 50 लाख नकद, 100 तोले सोना, 3 गाड़ियां और 3 लाख का फर्नीचर भी है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर साजिद मीर की 1 करोड़ 40 लाख रुपए की 3 जायदादें हैं। कैश 31 लाख रुपए है। इनके पास 10 तोले सोना, 2 लाख का फर्नीचर और बैंकों में 3 लाख रुपए हैं। साजिद मीर के पास कोई गाड़ी नहीं। मुस्लिम लीग काफ के सेनेटर कामल अली आगा 8 जायदादों के मालिक हैं, जिनकी मालियत 1 करोड़ 50 लाख रुपए है। इनका 45 लाख का कारोबार है। 1 गाड़ी और 31 लाख रुपए कैश है। 3 बैंकों में 88 लाख रुपए और 5 लाख का फर्नीचर भी है। पीटीआई के सेनेटर इजाज अहमद चौधरी के पास कोई जायदाद है न गाड़ी। 2 बैंकों में 13 लाख रुपए हैं। इनके पास 80 तोले सोना और 1 लाख का फर्नीचर है। पीटीआई के सेनेटर सैफुल्ला सरवर के पास 2 गाड़ियां, 30 तोले सोना और 1,35,000 रुपए कैश है। 2 मुकामात पर 15 लाख रुपए की जायदादें और बैंकों में 27 लाख रुपए है। सैफुल्ला के पास 30 लाख के कारोबारी असासे और 7 लाख का फर्नीचर भी है। पीटीआई के सेनेटर ओन अब्बास की 2 जायदादों की मालियत 5 करोड़ है। इनके पास 295 कनाल ज़रई अराजी भी है। इनके कारोबारी असासों की मालियत 40 लाख है। 2 गाड़ियां और 35 तोले सोना भी है। इनके पास 10 लाख का फर्नीचर, 54 लाख के ज़रई आलात और जानवर भी हैं। कैमरामैन मोहम्मद सादी के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। जुलाई से जनवरी तक महंगाई की शरह 8.2% रही है। पहली छमाही में बजट खसारा बढ़ा, तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा हुआ। गंदम का पैदावारी हदफ हासिल कर लिया गया, जबकि कपास की पैदावार में कमी का खदशा है। वजारत खजाना ने माली साल की पहली छमाही जायजा रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक महासिल कीमत में 2,900 अरब रुपए हासिल हुए। FBR ने रवा माली साल 8 माह का रेवेन्यू हदफ भी हासिल कर लिया। लाहौर के इलाके मुस्लिम टाउन की सड़कें ड्रेन पाइप बिछाने के 8 माह बाद भी तामीर ना हो सकीं। टूटी फूटी सड़कें हादसात का सबब बन रही हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने सड़कें मरम्मत करवाने की बजाय आंखें बंद कर ली हैं। डेविस रोड पर वापडा वाले दरख्त के टहने काट कर उसे बीच सड़क छोड़ गए। इरफान नज़ीर की रिपोर्ट। लाहौर में टूटी सड़कें ज़िला इंतज़ामिया का मुंह चलाने लगीं। मुस्लिम टाउन की सड़कें ड्रेन पाइप बिछाने के लिए खोदी गईं। वासा ने ड्रेन पाइप तो डाल दी, तम सड़कें बनाने का काम ज़िला इंतज़ामिया भूल गई। 8 माह गुजर गए, शहर की टूटी सड़कों ने वासा और ज़िला इंतज़ामिया का पोल खोल दिया। ड्रेन पाइप बिछाने के 8 माह बाद भी सड़क तमीर न की जा सकी। शहरी वासा और ज़िला इंतज़ामिया के दफातर के दरमियान शटल काक बन गए हैं। टूटी सड़कें कई हादसात का बायस बन रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। चलो बना दिया है तो इसको क्लियर करते,
एक तो क्लियर नहीं कर रहे, लोग आने जाने से तंग हैं। जब इधर बारिश हो जाए तो इधर बहुत बुरा हाल हो जाता है, मिट्टी का क्या गुजरने का रास्ता ही नहीं होता। 3 महीने हो गए रुकी है सड़क, कहते 6 महीने से पहले सड़क नहीं बननी है। गुजारिश है हुकूमत से कि ये रोड को जल्दी से कंप्लीट करे और साथ लोगों का देखें, आप दाएं बाएं देखें, सब लोगों को कारोबार भी यहाँ पर काफ़ी तबाह हुआ है। दूसरी तरफ बनी बनाई सड़कों पर रुकावटें। डेवस रोड और हबीबुल्ला रोड के संगम पर एक घर के सामने बहर के दरख्त की बड़ी शाखें और टहने बिजली की तारों के ऊपर आ गए थे, जिन्हें वापडा वाले 2 रोज पहले काटकर अपना काम तो आसान बना गए, लेकिन बड़े बड़े टहने सड़क पर ही छोड़ गए। ट्रैफिक की रवानी अलग मुतासर हुई। स्कूल जाने वाले बच्चों और दफातर जाने वाले शहरियों को अलग परेशानी का सामना है। कैमरामैन वलीद शाहिद और साथी रिपोर्टर उम्मे फरवा के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। शिमाली वज़ीरिस्तान में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मुमताज़ खान की शहादत को 8 बरस बीत गए। मलिक मुमताज़ खान के कातिल पकड़े गए और ना कोई वादा पूरा हुआ। हमें रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। मलिक मुमताज ने अपने आबाई इलाके मीरानशाह में क़याम अमन, लोगों के मसाइल हल कराने और दीगर समाजी खिदमात के लिए मिसाली किरदार अदा किया। वो जंग और जियो के प्लेटफार्म से हमेशा अवामी मसाइल की निशानदी करते रहे। 27 फरवरी 2013 को मीरानशाह चश्मा पुल के करीब घर जाते हुए नामालूम मुसल्लह अफराद ने उनकी गाड़ी पर हमला किया, जिसमें मलिक मुमताज मौके पर ही शहीद हो गए। मलिक मुमताज के बड़े बेटे सुलेमान खान का कहना है कि 8 साल गुजरने के बावजूद भी जुदाई के गम अब भी ताज़ा हैं। मेरे वालिद साहब मलिक मुमताज शहीद की 8वीं बरसी है। इन 8 सालों में अभी तक उनके कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके। मलिक मुमताज चेयरमैन मीरानशाह प्रेस क्लब की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। मुमताज की शहादत से पूरा शमाली वजीरिस्तान यतीम हो चुका है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक मलिक मुमताज के साथ हुकूमत के ऐलानात के बावजूद न उसी तरह मदद की गई और न ही तहकीकाती कमेटी ने कोई रिपोर्ट सामने लाया है। मलिक मुमताज जैसे नडर सहाबी की मौत मुतासिर खानदान के साथ साथ सहाबत के लिए एक दचका साबित हुई है। वर्षा और सहाबी बरादरी 8 साल गुजरने के बाद भी कातिलों की गिरफ्तारी की मुंतजर है। अली अफजल अफजाल, जियो न्यूज़, शुमाली वज़ीरिस्तान।